Hello, Bachu. Let's see this question. A ball is thrown from above the athlete's level, shoulder level. To get a maximum range on the ground, it should be thrown at an angle of less than 45 degree. Explain why. Give an example in which the required angle of getting maximum range is more than 45 degree. First of all, let's see the key concept. Key concept. If if the velocity of an object at an angle of horizontal plane, then it will move in parabola path. अब बात करते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन की। तो अगर किसी भी एथलीट को यहाँ पर अगर थ्रो करना है तो यहाँ पर वो किसी ना किसी एंगल पर करेगा। तो मान लेते हैं ये तो हो गया वर्टिकल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ से उसका जो एंगल है, जैसे मान लो v वेलोसिटी से फेंक रहा है तो यहाँ इसका एंगल थीटा है। तो ये मैक्सिमम रेंज कब कवर करेगा वो हम देखते हैं। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में, ये कौन सी मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन में जो रेंज है, रेंज होती है, वो रेंज किसके इक्वल होती है, वो इक्वल होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी के। मतलब यहाँ पर अगर हम अर्थ की बात करें तो जी तो वेरी करेगा नहीं, सिर्फ यहाँ पर जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, तो मान लो कि यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है उस पर डिपेंड करेगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर ग्रेटर होती है तो आर भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर होती है तो आर भी यहाँ पर ग्रेटर हो जाएगा। और सेकंड ये डिपेंड करेगा इस साइन 2 थीटा पर। तो अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा जो अपनी वैल्यू देता है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, वो 0 से 1 तक होती है। ठीक है, 0 to 1 होती है। और अगर यहाँ पर साइन 2 थीटा भी है तो वो भी मैक्सिमम वैल्यू क्या देगा, 1 ही देगा। अगर साइन 2 थीटा भी यहाँ पर हुआ तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो यहाँ पर तो भी क्या होगी, 1 ही होगी। करेक्ट। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 1 दे रहा है और अगर हमने u को अगर मैक्सिमम कर भी दिया, अगर मेरे को यहाँ पर क्या करना है प्रोजेक्टाइल मोशन में, अगर मेरे को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रेंज कवर करानी है तो u मेरा क्या होना चाहिए, यहाँ पर मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है। और सेकंड थिंग यहाँ पर क्या होना चाहिए कि साइन 2 थीटा मेरा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। और मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये 1 हो सकता है। और साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम अगर 1 होती है मतलब एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। मतलब थीटा कितना होना चाहिए यहाँ पे, 45 डिग्री। अगर हमको मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करनी है तो यहाँ पर थीटा कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। तो अगर 45 डिग्री से, अगर ये थीटा 45 डिग्री से ग्रेटर होता है तो यहाँ पर रेंज से ज़्यादा, अगर मैं यहाँ पर हाइट की बात करूँ एच की, तो रेंज के कंपैरिजन में हाइट क्या होगी, ग्रेटर गेन करेगा। अगर ग्रेटर होता है तो थीटा 45 से ग्रेटर होता है तो हाइट ज़्यादा गेन करेगा रेंज से। और अगर थीटा लेस होता है 45 डिग्री से तो हाइट तो कम गेन करेगा ही करेगा, रेंज भी कम ही होगी। मतलब रेंज भी यहाँ पर क्या होगी, लेस होगी। और हाइट भी यहाँ पर क्या होगी, लेस होगी। इट मीन्स थीटा तभी ये मैक्सिमम, आर भी मैक्सिमम होगा और एच भी मैक्सिमम तभी हो सकता है। आर मैक्सिमम तभी हो सकता है जब यहाँ पर एंगल जो होगा वो 45 डिग्री हो। तो एथलीट को अगर यहाँ पर फेंकना है तो वो एंगल 45 डिग्री से फेंके, या फिर उसको ऊंचा फेंकना है और आर को कम रखना है तो थीटा यहाँ पर क्या रखे, 45 डिग्री से
कम रखे। तो हम देखेंगे अक्सर एग्जाम्पल यही होता है कि अगर मुझे वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करानी है तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, दो चीज़ें हो सकती है। एक तो मैं जो इनिशियल वेलोसिटी है मेरी वो क्या हो, वो मैक्सिमम हो, प्लस मेरा जो थीटा है वो लगभग 45 डिग्री के इक्वल हो या 45 डिग्री के इक्वल हो, तभी मेरी क्या हो सकती है यहाँ पर मैक्सिमम आर हो सकता है। तो यही हमारा सॉल्यूशन होगा। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।